नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि हमारा लेक्चर सीरीज चल रही है, इसमें हमने लास्ट जो प्रीवियस लेक्चर था वो था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे मैंने कल बताया था कि इसकी कुछ एप्लीकेशन होती है। ठीक है, एप्लीकेशन क्या क्या थी आपकी। एक तो साइज, दूसरा आयोनाइजेशन एनर्जी, तीसरा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, चौथा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। और एक इसमें इसकी एप्लीकेशन क्या देना या अलग से क्या देना, एक है आपका इसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो यही हम एक एक करके आज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, सेकंड साइज या एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी, फोर्थ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, फिफ्थ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो फर्स्ट हेडिंग डाल देना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, जैसे आपको इसकी टर्म से ही पता लग रहा है। न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर का मतलब कि न्यूक्लियस का चार्ज, ठीक है। और न्यूक्लियस का चार्ज जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है आपका, वो किस पे डिपेंड करता है आपका, प्रोटॉन पर। तो प्रोटॉन पर जितना चार्ज होगा वही उसका न्यूक्लियर चार्ज होगा। एक चीज और जुड़ गई इसमें, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। तो न्यूक्लियस कितना इफेक्ट मतलब कि चार्ज लगाएगा, किस पर लगाता था। जैसे ये है आपका न्यूक्लियस, न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। यहाँ पर ये मान लो प्रोटॉन है, ठीक है। तो ये इसकी सेल है और इन सेल में क्या है आपका, इलेक्ट्रॉन। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो चार्ज होता है जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच अट्रैक्शन लगता है, उसी को हम बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियस पर क्या है चार्ज है आपका, पॉजिटिव, और यहां पर इस पर नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन पर क्या है चार्ज होता है, नेगेटिव। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब कि जो बाहर का, सबसे बाहर का इलेक्ट्रॉन होता है, और प्रोटॉन पर जो मतलब कि न्यूक्लियस पर जो चार्ज होता है पॉजिटिव, उसके बीच जो अट्रैक्शन लगता है उसको बोलते हैं हम न्यूक्लियर चार्ज या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, चार्ज ऑफ प्रोटॉन या चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। चार्ज ऑफ प्रोटॉन भी कह सकते हैं यहां पर, और चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस पर क्या चार्ज है, पॉजिटिव, और प्रोटॉन पर भी पॉजिटिव। तो जो न्यूक्लियस पर चार्ज होता है वो किसकी वजह से होता है, प्रोटॉन की वजह से। तो चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, अब इसमें से जो ये इलेक्ट्रॉन है बीच में, इन सेल में भी इलेक्ट्रॉन हो गए। ये क्या करते हैं,
जो बाहर का इलेक्ट्रॉन होता है और न्यूक्लियस पर जो चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज, इसके बीच जो अट्रैक्शन लगने वाला होता है, इसको ये बीच के जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं, कम कर देते हैं। ठीक है, इस कम करने को हम बोलते हैं शिल्डिंग इफेक्ट। क्या बोलते हैं, शिल्डिंग इफेक्ट, माइनस शिल्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट, इसका दूसरा नाम है स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है, मान लो जो आपका न्यूक्लियस पर चार्ज है वो है आपका 10, कितना है 10, बट कुछ चार्ज इसमें से इस रिमूव हो गया 2, तो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बचेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बचेगा वो बच जाएगा 10, 10 माइनस 2 8। ठीक है, अब ये था कि यहाँ पर स्क्रीनिंग शिल्डिंग इफेक्ट है, मतलब कि स्क्रीनिंग इफेक्ट है। स्क्रीनिंग इफेक्ट आपको पता लग गया कि स्क्रीनिंग इफेक्ट ये होता है कि इसके और इसके बीच में जो अट्रैक्शन लगने वाला होता है, इनकी वजह से जो बीच में मतलब कि सेल होती है, इनकी वजह से ये क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसकी वजह से जो इनकी वजह से जो कम हुआ है, ठीक है, इनकी वजह से, इसी को बोलते हैं शिल्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है, तो कुछ जो चार्ज होता है इसका वो इसमें मतलब कि क्या हो जाता है, इन्वॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, तो इसको हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बुक में कैसे लिखा हो मिलेगा आपको, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, एक्चुअल चार्ज ऑन न्यूक्लियस माइनस सिग्मा। तो सिग्मा क्या है, शिल्डिंग इफेक्ट। ठीक है, जैसे मान लो मैं यहां पर हूं और मेरे आसपास क्या है, कुछ बाउंड्री है, एक बाउंड्री, दो बाउंड्री, तीन बाउंड्री। ठीक है, मान लो तो एक बाउंड्री मुझे मिलना है, जो लास्ट बाउंड्री है उस पर खड़े किसी आदमी से। किससे मिलना है मुझे, उस पर खड़े किसी आदमी से, लास्ट बाउंड्री में जो खड़ा है उस पर उससे मिलना है मुझे। तो मेरे मिलने के लिए जो मतलब कि बाधा उत्पन्न होगी वो फर्स्ट बाउंड्री की होगी, सेकंड बाउंड्री की होगी, तब मैं जाके थर्ड बाउंड्री वाले पर्सन से मिल सकता हूं। ठीक है, तो जो ये बाधा है, फर्स्ट बाउंड्री, सेकंड बाउंड्री, इन पर फर्स्ट बाउंड्री में भी क्या है, आदमी बैठे हैं, सेकंड बाउंड्री पर भी आदमी बैठे हैं, और मुझे मिला थर्ड बाउंड्री वाले पर्सन से। तो थर्ड बाउंड्री वाले पर्सन से मिलने में जो मुझे बाधा उत्पन्न होगी उसको बोलते हैं हम स्क्रीनिंग इफेक्ट या शिल्डिंग इफेक्ट। जितना इफेक्टिव तरीके से मैं उससे मिलना चाहता था वो नहीं मिल सकता था। ठीक है, तो जो मेरा मतलब कि एक एनर्जी थी वो कहां पर लूज हो गई, इन बाउंड्री से, या मतलब कि इन लोगों से टकराने में, इन लोगों से मिलने में, या इन लोगों से को मतलब कि क्रॉस करने में, इनको पास करने में। ठीक है, तो मेरा जो इफेक्टिव मिलने का जो वो आएगा, एक एफिशिएंसी होगी, वह क्या होगी, मेरा जो चार्ज है, मेरी जो एनर्जी है, मेरी एनर्जी में से कुछ एनर्जी क्या हो जाएगी, इन लोगों से मिलने में कम हो जाएगी। ठीक है, तो जो मेरा एनर्जी है वो क्या होगी, मेरी टोटल एनर्जी माइनस जो
बाउंड्री पे बैठे लोग हैं, फर्स्ट बाउंड्री पे सेकंड बाउंड्री में बैठे लोग हैं, उनसे मिलने में जो एनर्जी गई है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तब जाके मैं एक कम एनर्जी के साथ उससे मिल सकता हूं, ठीक है, या कम चार्ज के साथ उससे मिलूंगा। अब उतना मेरे अंदर चार्ज नहीं रहेगा, क्योंकि कुछ चार्ज मैंने फर्स्ट बाउंड्री पे बैठे लोगों के साथ खो दिया, कुछ सेकंड बाउंड्री में, तब जाके मैं थर्ड बाउंड्री वाले में मिलूंगा। तो इफेक्टिव जैसे जैसे ये सेल बढ़ती जाएगी, ये जैसे जैसे सेल बढ़ती जाती है, और आपका जो आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन है वो क्या होगा, और दूर चला जाएगा। ये सेल तो बढ़ती जाएगी, तो जैसे जैसे सेल बढ़ती है आपकी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या बढ़ता है, ज्यादा होता जाता है, ठीक है। तो जैसे जैसे स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा होगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, क्योंकि ये इसमें से माइनस हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। तो अब बात आती है आपकी पीरियोडिक टेबल में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की। पीरियोडिक टेबल में आप लोगों ने पढ़ा है, पीरियड में पढ़ते हैं हम लेफ्ट टू राइट, पीरियड में क्या पढ़ते हैं, लेफ्ट टू राइट, और ग्रुप में क्या पढ़ते हैं, टॉप टू बॉटम। तो देखा यह गया है लेफ्ट टू राइट, जैसे हमने एक एग्जांपल लेके बता सकते हैं यहां पर। जैसे आपका कार्बन है, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और आपका नियोन। तो यहां पर इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन कितना होता है, इसका कितना होता है यहां पर 5, इसका 6, 7, 8, 9, 10। ये किसकी बात हो रही है, लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट की बात होती है तो किसकी बात होती है, पीरियड की बात करते हैं हम, ठीक है। तो यहां पर इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन 1s2, 2s2, 2p1। इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन 1s2, 2s2, 2p2। इसका 1s2, 2s2, 2p3, 1s2, 2s2, 2p4, 1s2, 2s2, 2p5, 1s2, 2s2, 2p6। तो आप यहां पर देख सकते हो कि लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या हो रहा है, प्रोटॉन, ये क्या होता है, एटॉमिक नंबर, जैसे मैंने आपको बताया था कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन। प्रोटॉन का मतलब क्या है कि इतने प्रोटॉन है उसके पास, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर कितना है इसका 5, तो 5 इसके पास प्रोटॉन है, 6 है तो 6 इसके पास प्रोटॉन है। तो जैसे जैसे इधर बढ़ रहे हैं, प्रोटॉन का मतलब होना कि चार्ज का होना, ठीक है, और प्रोटॉन पर जो चार्ज रहेगा वही आपका न्यूक्लियस पर चार्ज होता है, ठीक है। तो यहां पर न्यूक्लियस पर चार्ज 5 यूनिट है, यहां पर 6, यहां पर 7, यहां पर 8, यहां पर 9, यहां पर 10। तो देखा यह गया है कि जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो नंबर ऑफ सेल तो बराबर है, यहां पर भी 3 है, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। तो इसमें क्या करेंगे, सेल रिमेन कांस्टेंट बट न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इंक्रीजेज। न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज होता जाता है, ठीक है। यहां पर
इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव करना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज। यहां पर मैं स्क्रीनिंग इफेक्ट की बात क्यों नहीं कर रहा हूं? स्क्रीनिंग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो ये होता है ना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज इक्वल टू एक्चुअल चार्ज ऑन न्यूक्लियस माइनस सिग्मा। सिग्मा का मतलब क्या? स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट आप याद रखना, ये सिग्मा क्या है? स्क्रीनिंग इफेक्ट या शिल्डिंग इफेक्ट। शिल्डिंग इफेक्ट वहां पर लगता है जहां पर नंबर ऑफ सेल बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहां पर नंबर ऑफ सेल तो क्या है? रिमेन कांस्टेंट। ये क्या है? कांस्टेंट है। यहां पर भी 3 है, यहां पर भी 3 है, यहां पर भी 3 है, 3 3 3। तो इसलिए यहां पर सिग्मा का कोई जिक्र नहीं होता। सिग्मा क्या होता है इस केस में? 0। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज इक्वल टू एक्चुअल चार्ज ऑन न्यूक्लियस। बिकॉज ऑफ 0 क्यों हुआ है? बिकॉज ऑफ सेल रिमेन कांस्टेंट। सेल नहीं बढ़ रही है। सेल बढ़ने की वजह से ही आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट या शिल्डिंग इफेक्ट आता है, ठीक है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जाते हैं हम, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्चुअल चार्ज ऑन न्यूक्लियस, ठीक है, इसके बराबर होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डायरेक्टली मतलब है इसके एक्चुअल चार्ज ऑन न्यूक्लियस पर बराबर होगा। एक्चुअल चार्ज ऑन न्यूक्लियस का मतलब है प्रोटॉन और चार्ज ऑन प्रोटॉन, चार्ज ऑन प्रोटॉन। चार्ज ऑन प्रोटॉन नहीं, चार्ज ऑफ आएगा यहां, ऑन नहीं, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का चार्ज, ठीक है। तो प्रोटॉन का चार्ज लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। बट ग्रुप में क्या होता है? ग्रुप में बात करते हैं हम, इसी की बात कर लेते हैं, फर्स्ट ग्रुप की, यहीं पे। तो यहां पर देखो कि इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 1s1, 1s2, 2s1, इसका 11, इसका 3 1, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, इसका 19, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 4s1। तो यहां पर देखो ये अरेंज कर देता हूं, ठीक है। चलो इसे रहने दो अभी। तो यहां पर आप देख सकते हो कि यहां पर कितनी सेल है? एक, यहां पर 2, यहां पर 1 2 3 4, यहां पर 2 सेल, यहां पर 1 सेल। ये क्या है? सेल या सब सेल ऑर्बिटल, ठीक है। यहां पर 4, यहां पर 1 2 3 4 5 6। तो जैसे जैसे ग्रुप में टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो नंबर ऑफ सेल बढ़ रही है। तो देखा यह गया है कि चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? चार्ज ऑन न्यूक्लियस माइनस सिग्मा। सिग्मा क्या है? शिल्डिंग इफेक्ट। ये क्या हो जाते हैं? दोनों बराबर हो जाते हैं। मान लो ये अगर इस पर चार्ज है 10 और ये भी क्या हो गया? अप्रोक्स 10 हो गया, तो ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या आ जाएगा? 0 के अप्रोक्स आ जाएगा। तो देखा यह गया है 0 होता नहीं, बट कुछ ना कुछ मतलब के चार्ज होता है जिसको हम कुछ ना कुछ का मतलब कि बहुत कम होता है, ठीक है।
इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कुछ ना कुछ रहेगा, बट वो क्या होता है, नील होता है, ना के बराबर होता है। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि जैसे जैसे टॉप टू बॉटम जाते हैं ग्रुप में, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, रिमेन कांस्टेंट। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्यों, आपको बता दिया, न्यूक्लियस पर चार्ज माइनस स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट किस पर डिपेंड करता था, ये नंबर ऑफ सेल पर। तो जैसे जैसे यहां पर एक सेल है, यहां पर 2 सेल है, यहां पर 3 सेल है, यहां पर 4 सेल है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, बाहर का इलेक्ट्रॉन है, इसके बीच इसका और न्यूक्लियस पर जो आपका चार्ज है, इसमें जो बाधा डालेंगे, ये जो सेल है, ये क्या बनेगा, उसमें बाधा, ठीक है, या स्क्रीनिंग, उसको क्या कर लेंगे, होल्ड कर लेंगे, उसको सील्ड कर लेंगे। इसको मैंने एक भी बताया था आपको, सील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। तो जैसे इसको सील्ड कर लिया इन्होंने, तो इस जो न्यूक्लियस है और जो इलेक्ट्रॉन है, इसका और न्यूक्लियस पर जो चार्ज है, वहां पर अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। मतलब कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वहां पर 0 हो जाएगा। तो ग्रुप में क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। यहां पर भी बराबर, यहां पर बराबर 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 बराबर, ठीक है। तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता टॉप टू बॉटम जाने पर। टॉप टू बॉटम की बात करते हैं तो ग्रुप की बात करते हैं हम। तो ये था आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पीरियड में क्या होता है, पीरियड की बात लेफ्ट टू राइट इंक्रीजेज। और ग्रुप में क्या होता है, ग्रुप की बात करते हैं तो टॉप टू बॉटम रिमेन कांस्टेंट। रीजन मैंने आपको दोनों के बता दिए कि इसमें लेफ्ट टू राइट इंक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि यहां पर सेल रिमेन कांस्टेंट बट प्रोटॉन का जो नंबर है वो क्या होता है, बढ़ता जा रहा है। प्रोटॉन का नंबर बढ़ने का मतलब क्या, प्रोटॉन पर चार्ज बढ़ता जा रहा है, या चार्ज ऑफ प्रोटॉन बढ़ता जा रहा है। चार्ज ऑफ प्रोटॉन का मतलब कि न्यूक्लियस पर चार्ज बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है पीरियड में, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इंक्रीज होता है। और ग्रुप में, ग्रुप का मतलब टॉप टू बॉटम रिमेन कांस्टेंट, क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ सेल बढ़ते जाते हैं। नंबर ऑफ सेल का बढ़ने का मतलब कि सिग्मा की वैल्यू बढ़ती जा रही है। सिग्मा की वैल्यू का मतलब आपका शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो माइनस जो कर रहे थे हम, उसमें से चार्ज ऑफ न्यूक्लियस माइनस सिग्मा, तो सिग्मा भी बढ़ रहा है, ठीक है। और चार्ज ऑफ न्यूक्लियस तो वहां पर बढ़ ही रहा है। तो ये क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, दोनों बराबर हो जाते हैं। इसमें क्या होता है आपका चार्ज ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल टू अप्रोक्स इज इक्वल टू, एग्जैक्ट इज इक्वल टू नहीं होता, अप्रोक्स इज इक्वल टू स्क्रीनिंग इफेक्ट। और यहां पर क्या होता है, चार्ज ऑफ न्यूक्लियस बड़ा होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट के। ये मैंने आपको बता दिया, ये बता था। इसको 10 लेके इसको मान लो एक छोटा सा एक मतलब कि कुछ ना कुछ इफेक्ट डाल रहा था, ठीक है। जैसे मान लो मैंने अपना एग्जांपल दे के बताया था कि वहां पर मेरी कुछ एनर्जी, उनसे मिलने में दो बाउंड्री पे मतलब कि जो लोग बैठे थे उनसे मिलने में कुछ एनर्जी लग रही थी, मान लो 10
जूल ऑफ एनर्जी थी मेरे पास, और 2 जूल एनर्जी मेरी यूज हो गई उन लोगों से मिलने में जहां पर जिससे मुझे मिलना भी नहीं था। ठीक है, तो ये था आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मैंने थोड़ा मतलब कि डीपली इसलिए बताया है, इससे काफी चीजें अभी क्लियर होगी, जैसे साइज, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये सब इसी से क्लियर होने जा रही है। नेक्स्ट हेडिंग डालोगे साइज या एटॉमिक रेडियाई या साइज। अब साइज से सीधा मतलब कि एक माइंड में वो आता है कि मैं तो पतला हूं या मैं मोटा हूं, ऐसा आता है ना दिमाग में। साइज को यही लेके हम, या किसी का घर छोटा है, किसी का घर बड़ा है, साइज ऐसे मतलब के करते हैं हम। तो यहां पर जो हम बात करेंगे वो करेंगे पूरा उसका स्ट्रक्चर को लेके, किसी भी एटम की स्ट्रक्चर को लेके। मान लो एक ये है एटम, उसकी स्ट्रक्चर कुछ ये है, इसमें मतलब कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन है। एक ये है न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर सेल है और सेल में इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इसका साइज क्या है, छोटा, इसका बड़ा है, तो ये हो गया साइज। इस तरीके से हम किसी भी एलिमेंट का साइज बताएंगे इसके बेस पर। ठीक है, कि उसका जो मतलब कि आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर जो सेल है उसका न्यूक्लियस से और आउटर मोस्ट सेल का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वहां से वहां तक की जो उसकी आर है, आर का मतलब रेडियस या डिस्टेंस, या आर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। इसके बीच की क्या है, ये दूरी है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के। कौन सा इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस का मतलब क्या, सबसे बाहर वाला, सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन, इसको हम क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसी के बेस पर हम इसका साइज बताएंगे। साइज क्या होता है ये आपको पता लग ही गया। न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, साइज कहते हैं, या एटॉमिक रेडियाई कहते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, जब हम बात करते हैं पीरियड की तो किसकी बात होती है, लेफ्ट टू राइट। जब हम बात करते हैं ग्रुप की तो किसकी बात होती है, टॉप टू बॉटम। तो टॉप टू बॉटम अभी मैंने बताया भी था। ये टॉप टू बॉटम क्या होता है, ये अभी लिखा भी था मैंने इसके बारे में। यहां पर 1s2 1s1 एक इलेक्ट्रॉन होता है, 1s2 2 ये 3 2s1 1s2 2s2 2p6 3s1, यहीं तक ले लेता हूं मैं, बाकी ये सेल बढ़ती जाएगी। तो यहां पर एक सेल है, यहां पर 2 सेल है, यहां पर 3 सेल है। तो साइज कहां पर ज्यादा है, जैसे मैंने अभी बताया था पहले वाले में। तो जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो टॉप टू बॉटम क्या होता है, साइज या एटॉमिक रेडियाई। साइज बोलूं या एटॉमिक रेडियाई बोलूं एक ही बात है। ठीक है, साइज क्या होता है, इंक्रीज, बिकॉज
नंबर ऑफ सेल इंक्रीज, यहां पर एक सेल है, यहां पर दो, यहां पर तीन है, यहां पर चार है, एक दो तीन चार, ठीक है, ये लो, ठीक है, बिकॉज नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेज, ठीक है। तो ग्रुप में साइज क्या होता है, टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीजेज। अब पीरियड की बात आती है, पीरियड में क्या होता है, जैसे मैंने एग्जांपल देके बताया था, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, इसका 5, 6, 7, 8, 9, 10 मैंने बताया था जब मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला लेक्चर कराया था, तो उसमें बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो भी चीज़ें मैं आगे कराने जा रहा हूँ उसमें सब में काम आएगा। तो सब में काम आ रहा है ना, देखो साइज निकालने में, यहाँ पर भी आएगा और यहाँ पर भी आएगा। यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p1, 1s2, 2s2, 2p2, 1s2, 2s2, 2p3, 1s2, 2s2, 2p4, 1s2, 2s2, 2p5, 1s2, 2s2, 2p6। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इसमें क्या होता है, अब इसकी सेल बना लूँ मैं पहले, ये लो, इसकी सेल कितनी, 1 2 3, 1 2 3। इसमें सेल कितनी, कार्बन में 1 2 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3 सेल है, इसमें भी 3 सेल है, इसमें भी 3 ही सेल है, इसमें भी 3 ही सेल। तो आप लोग देख रहे होंगे कि सेल तो सेम है, यहां पर तो साइज कुछ कम बत्ती हो ही दिख ही नहीं रहा होता हुआ, इसमें भी 3 दिख रही, इसमें भी 3 दिख रही, इसमें भी साइज बराबर, सब में बराबर बराबर दिख रहा साइज। बट आप लोग एक चीज नोटिस कर रहे होंगे यहां पर, वो क्या है कि जो चार्ज है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, वो क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यहां पर कितना, 5, यहां पर 6, यहां पर 7, यहां पर 8, यहां पर 9, यहां पर 10। अब यहां पर है इलेक्ट्रॉन, इसमें आउटरमोस्ट सेल में, सब में ऐसे ही है, इसमें 1 2 3 4 5 6 ऐसे है, इसमें 6 है, बल्कि मैंने बट एक ही इलेक्ट्रॉन दिखाया है। इसमें 1 है आउटरमोस्ट सेल में, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 5 है, इसमें 6 है। तो होता क्या है कि आउटरमोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन है, वो चाहे 1 हो चाहे 2 हो, आउटरमोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन, आउटरमोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन चाहे 1 हो चाहे 2 हो चाहे 3 हो चाहे कितने भी हो, जितने भी इसमें आ सकते हैं, आउटरमोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन के बीच और न्यूक्लियस के बीच क्या लगेगा, अट्रैक्शन लगेगा। यहाँ पर जो चार्ज है, यहाँ पर 5 चार्ज है, 5 चार्ज का मतलब है 5 पॉजिटिव है, इसके बीच क्या लगेगा, अट्रैक्शन। इसके बीच अट्रैक्शन लगेगा, यहाँ पर 6 पॉजिटिव, यहाँ पर 7 पॉजिटिव, इसके अंदर इस पर 8 पॉजिटिव, इस पर 9 पॉजिटिव, इस पर 10 पॉजिटिव। तो अट्रैक्शन की बात कर रहे थे हम, अट्रैक्शन किसके बीच में, न्यूक्लियस पर चार्ज और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्शन लगता है उसको हम बोलते हैं, इसको हम मतलब के इसी को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहां पर कम चार्ज है न्यूक्लियस पर, यहां पर उससे थोड़ा ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा। तो सबसे ज्यादा चार्ज जहां पर होगा वहां पर क्या होगा, अट्रैक्शन क्या होगा, अट्रैक्शन, ये इनके बीच में क्या होगा, मोर अट्रैक्शन, ठीक है, मोर और यहां पर लेस अट्रैक्शन। लेस का मतलब कि कम अट्रैक्शन।
तो लेस और मोर हम कंपेयर के लिए बात करते हैं। जब लेस और मोर की बात करते हैं तो कंपेयर करते हैं हम। तो यहां पर 10 था न्यूक्लियस पर चार्ज, ठीक है, 10 पॉजिटिव, यहां पर 5 पॉजिटिव। तो जहां पर न्यूक्लियस चार्ज क्या होगा, ज्यादा होगा, वहीं पर ज्यादा अट्रैक्शन होगा। तो जब अट्रैक्शन होगा तो ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ खिंच जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इसकी तरफ सिकुड़ जाएंगे। ये अपनी इसीलिए इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, मतलब कि इसको सेल को क्या कर लेगा, वो अंदर की तरफ खींच लेगा। जब सेल अंदर की तरफ खींचेगी तो क्या होगा, साइज क्या होगा, कम होगा। तो जो साइज यहां पर ये थी सेल, ये क्या हो जाएगी, थोड़ा अंदर को हो जाएगी, ठीक है, और ये ज्यादा अट्रैक्शन नहीं दिखा पाएगा। तो यहां पर ये सेल, इसको ये मान लो कि कम अट्रैक्शन होगा तो ये सेल इससे दूर ही रहेगी, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो अट्रैक्शन लग रहा है वो यहां पर, उससे कम यहां पर, उससे कम यहां पर, उससे कम यहां पर, उससे कम यहां पर, सबसे कम यहां पर। तो लेफ्ट टू राइट साइज क्या हो रहा है, लेफ्ट टू राइट साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज। लेफ्ट टू राइट साइज क्या होता है, डिक्रीज, बिकॉज ऑफ रीजन, बिकॉज ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज। ये वाला चार्ज ये बढ़ रहा है ना, 6, यहां पर 7, 8, 9, 10। तो ये था आपका साइज का कॉन्सेप्ट, ग्रुप में और पीरियड में। तो ये कॉन्सेप्ट किसके लिए अप्लाई होगा, जो भी हमने बताया, एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए, और एफ के लिए भी वो देख लेना बाद में, अभी मतलब को बताऊंगा मैं। एस एंड पी ब्लॉक के लिए अभी मैं बात करूंगा थोड़ा सा डी ब्लॉक के लिए। डी ब्लॉक में क्या होता है, सबसे पहले तो आपको डी ब्लॉक का जो हमने ट्रेंड लिखने को था, तो मतलब वो ट्रिक बताई थी, ये आपको आना चाहिए। सबको आती है वो 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, वो कराया था ना। साइंस टीचर 3D सीरीज की जो ट्रिक थी, साइंस टीचर वेरी क्रेजी, मांगे फीस कोई नहीं कुछ जाने, है ना, यही थी ना 3D सीरीज की। साइंस टीचर वेरी क्रेजी, मांगे फीस कोई नहीं कुछ जाने। 4D सीरीज क्या थी, ला हफ्ता, फाइव डी सबकी ला देखो 3D सीरीज का, या मतलब कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट है,
उसका जो साइज का डिस्कशन है वो हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। ठीक है, नॉर्मली जो मतलब कि क्वेश्चन आता है साइज को लेके वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को आता है। ठीक है, पी ब्लॉक में एक एक्सेप्शन है वो मैं अभी बताऊंगा। ठीक है, ये आप लोग लिख लेना अभी, पी ब्लॉक का जो एक्सेप्शन है पी ब्लॉक का जो एक्सेप्शन है एक्सेप्शन इन साइज वो किस में है? ग्रुप 13 में। तो नॉर्मली हम ग्रुप 13 क्या होता है? ये होता है, ये होता है। तो जैसे ग्रुप 13 की बात करते हैं तो हम किसकी बात करते हैं? टॉप टू बॉटम। तो टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होता है? साइज इंक्रीज होता है। ये होगा, ये क्या होता है? जनरली ये होना चाहिए। बट इसमें होता क्या है? इसमें हो जाता ये है कि साइज कम हो जाता है गैलियम का और एल्यूमिनियम का ज़्यादा हो जाता है इससे, और इनका साइज अप्रोक्स दोनों का बराबर होता है थेलियम। ठीक है, तो ये क्या होगा? ये ऊपर चले जाएगा और ये ऊपर, ये ऊपर और ये नीचे। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? अब देखो, रटने को तो आप रट लोगे। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे आप तो इस सीरीज में, या मतलब कि पी ब्लॉक का फर्स्ट ग्रुप है ये, मान लो ये, इसमें सबसे पहले इंट्रोड्यूस होता है आपका डी ऑर्बिटल। ठीक है, तो जैसे ही इसको डी ऑर्बिटल दिखता है तो वो क्या कर लेता है? उसको सिंक कर लेता है, उसको अट्रैक्ट कर लेता है। कौन करता है इसको अट्रैक्ट अपनी तरफ? डी ब्लॉक के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, न्यूक्लियस अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। तो इसलिए गैलियम का साइज क्या हो जाता है? कम हो जाता है एल्यूमिनियम से। ठीक है, तो ये क्या है? एक एक्सेप्शन है, ये आप लोग याद रख लेना। ग्रुप 13 में एक एक्सेप्शन होता है साइज में। ठीक है, अब हम बात करते हैं डी ब्लॉक की। डी ब्लॉक में क्या होता है? अब जैसे हमने आपको बताया था कि लेफ्ट टू राइट, ये भी तो लेफ्ट टू राइट है, पीरियड की बात होगी इसमें हमें बस, अभी इसकी बात हो रही है। लेफ्ट टू राइट का मतलब है पीरियड। तो लेफ्ट टू राइट साइज क्या होता है? कम होता जाता है। साइज क्या होता जाता है? कम होता जाता है। और यहां पर आके क्या हो जाता है? साइज बराबर हो जाता है, और यहां पर आके साइज बढ़ जाता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? अब रटने को तो ये भी रट लोगे आप, बट आपको पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। यहां पर जो है, मैंने बताया था, यहां पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है? ज्यादा है स्क्रीनिंग इफेक्ट से। ठीक है, इसके लिए, इस पोर्शन के लिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है स्क्रीनिंग इफेक्ट से। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट हमने उसमें बताया था वही यहां पर है। ठीक है, या न्यूक्लियस चार्ज आएगा यहां पर। न्यूक्लियस चार्ज क्या है? ज्यादा है स्क्रीनिंग इफेक्ट से, तो इसलिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा? ज्यादा होगा। न्यूक्लियस पर चार्ज जब ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या आएगा? ज्यादा आएगा। ठीक है,
और यहां पर न्यूक्लियस चार्ज इज इक्वल टू स्क्रीनिंग इफेक्ट, यहां पर न्यूक्लियस चार्ज इज इक्वल टू स्क्रीनिंग इफेक्ट, तो इसलिए साइज क्या हो जाता है इनका बराबर हो जाता है। ठीक है, और यहां पर न्यूक्लियस चार्ज कम हो जाता है स्क्रीनिंग इफेक्ट के, इसलिए साइज क्या हो जाता है जिंक का बढ़ जाता है। होने को लेफ्ट टू राइट क्या होना चाहिए, घटना चाहिए, यहां पर और बढ़ गया, यहां पर बराबर हुआ फिर भी बढ़ गया। तो एग्जैक्ट जो वैल्यू है इनकी, एग्जैक्ट जो वैल्यू है वो आप लिख लेना, ठीक है, ताकि एग्जामिनर का कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता का मतलब कि हमें शिकार अगर छोटी चीज का करने जाना है तो हमें बड़े इंतजाम के साथ जाना चाहिए, बड़े मतलब के बड़ी तैयारी के साथ जाना चाहिए। तो इसलिए हम ये एग्जैक्ट वैल्यू भी लिख लेते हैं साइज को लेके इसकी, ताकि आप एक ऑर्डर बना सको इसमें। इसकी 144 पिकोमीटर होती है साइज, किसमें है ये पिकोमीटर में 144, इसका 132, इसका 122, इसका क्रोमियम का 118, इसका 117, इसका बराबर होगा अप्रोक्स, इसका 116, इसका 115, और फिर जैसे मैंने बताया इसका कॉपर का साइज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है 117, और इसका 125। ठीक है, तो सबसे ज्यादा साइज स्कैंडियम ये आएगा, फिर आएगा जिंक, फिर आपका ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा। तो इस तरीके से हम, और जो इनके साथ हो रहा है वही 4D सीरीज और 5D सीरीज के साथ भी होगा। बट देखा यह गया है कि जैसे हम साइज स्कैंडियम से यट्रियम पर पहुंचते हैं, वाई पर पहुंचते हैं, तो साइज में क्या होता है ज्यादा, मतलब के गैप होता है। मतलब कि इसका साइज मान लो 144 है, इसका साइज आपका आ गया, साइज नीचे से ऊपर जाने पर क्या होता है बढ़ता है, इसका साइज हो जाएगा आपका 150, एक जर्नल बता रहा हूं 180, और इसका 185। तो यहां पर जो साइज का डिफरेंस है 3D और 4D और 5D के बीच में, वो क्या होगा अप्रोक्स बराबर होगा। ठीक है, और यहां पर साइज क्या होगा इसका, तो 3D का साइज क्या होता है बड़ा होता है, सॉरी 3D का साइज छोटा होता है 4D से, और 4D का साइज बराबर होता है अप्रोक्स 5D के। ठीक है, यहां पर कौन क्यों बड़ा हुआ है, इसका 4D का साइज, इसका 4D का साइज इसलिए बढ़ा हुआ कि आपको बताइए नंबर ऑफ सेल बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे तो साइज क्या होता है ग्रुप में, ये ग्रुप ही तो है, ये आपका थर्ड ग्रुप है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स, ये 12 तक है। ठीक है, तो ग्रुप में बट 4D और 5D का साइज जो होता है आपका अप्रोक्स बराबर होता है, बिकॉज ऑफ, ये भी रीजन लिख लेना कि इनका दोनों का साइज क्या होता है, बिकॉज ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या हो जाता है इसमें बढ़ जाता है, नंबर ऑफ सेल जब बढ़ जाएगी तो स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ सेल बढ़ जाएगी, इसमें काफ़ी सारी आ जाएगी, इसमें भी काफ़ी सारी आ जाएगी, तो इसलिए साइज क्या हो जाता है उनका अप्रोक्स बराबर हो जाता है। तो ये था आपका साइज को लेके। अब हम बात कर लेते हैं कुछ इसके इम्पोर्टेंट कुछ एग्जाम्पल को लेके। जो भी हमने पढ़ाया उसी को अप्लाई करेंगे।
जैसे मैं नोट करके डाल लेना, अगर मैं बात करूं तो इसमें साइज किसका ज्यादा होगा? साइज किसका ज्यादा होगा? इसका। अगर ये कर लूं ये कर लूं, इसके हैलाइड्स बना दूं, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन इसमें क्या करा, क्या मैंने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो फिर भी साइज 8 रैंड होगा। अब मैं साइज की बात करता हूं हाइड्राइड की। हाइड्राइड इसमें कहां पर शिफ्ट होगा? तो देखा यह गया है हैलाइड्स के बीच में अगर हाइड्राइड को शिफ्ट करें तो ये हो जाता है आपका यहां पर। अब आप कह रहे होगे कि सर इसका तो ब्रोमाइड से भी ज्यादा साइज हो गया हाइड्राइड का। तो ये आप लोगों को क्या करना है, हाइड्राइड है यहां पर ये, तो हाइड्राइड का साइज सबसे ज्यादा, फिर हाइड्राइड का, फिर ब्रोमाइड का, क्लोराइड का, फिर फ्लोराइड का। तो ये क्यों होता है ऐसा? इसमें होता है रीजन है इसका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रेशो। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का जो रेशो होता है वो यहां पर आप देखोगे, इसमें देख लो, इसमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कितने, एक इलेक्ट्रॉन इसने लिया तो 2 बटे प्रोटॉन कितने, 1, ठीक है। जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही क्या होता है आपका प्रोटॉन होता है, तो 2 आ गया। इसका निकाल के देखोगे या इसका निकाल के देखोगे, क्लोरीन का कितना होता है आपका, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 17 18, प्रोटॉन कितने 17, तो अप्रोक्स 1 के बराबर आएगा। इसमें भी 1 के बराबर आएगा, इसमें भी 1 के, और इसमें सेल ज्यादा होगी, ठीक है। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रेशो के बेस पर ये ब्रोमाइड से भी ज्यादा इसका साइज हो जाएगा। और इसका साइज क्यों ज्यादा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रेशो तो इसमें भी 1 के अप्रोक्स आएगा, ठीक है। आप निकाल के देख लेना, यहाँ पर इसका आएगा 1 के अप्रोक्स ही आएगा, ठीक है। 1 के अप्रोक्स आएगा, तो इसको सर आपने क्यों कह दिया कि इसका ज्यादा है? इसमें सेल बहुत ज्यादा है, इसमें नंबर ऑफ सेल क्या है, हाई, ठीक है। तो उसकी वजह से उसका साइज क्या है, ज्यादा है। तो ये याद रख लेना। एक और चीज याद रखनी है आपको, समझ के याद रखनी है, ठीक है, रटना नहीं है। जो आइसोटॉप्स होते हैं, आइसोटॉप्स में क्या होता है, हैवियर आइसोटॉप्स का जो आपका साइज होता है वो क्या होता है, लाइटर आइसोटॉप से कम होता है। हैवियर आइसोटॉप्स, लाइटर आइसोटॉप्स पढ़ा होगा आप लोगों ने, जैसे 1H1, 1H2, 1H3। अब इसमें साइज बताना आपको, साइज किसका ज्यादा है, 1H1 का, फिर 1H2 का, फिर 1H3 का। तो जो हैवी होगा, हैवियर आइसोटॉप्स क्या होता है, उसका साइज क्या होता है, ये क्या था साइज, हैवियर आइसोटॉप्स का जो साइज होता है वो क्या होता है, कम होता है लाइटर आइसोटॉप्स से। लाइटर का मतलब कि यहाँ पर इसका एटॉमिक मास, किसका एटॉमिक मास सॉरी, एटॉमिक मास कम है, इसका ज्यादा है। जिसका एटॉमिक मास ज्यादा होता है वो हैवियर आइसोटॉप होता है। तो हैवियर आइसोटॉप्स कौन सा है इसमें, ये, और सबसे लाइटर आइसोटॉप्स कौन सा है इसमें, ये वाला।
तो जिसका जो लाइटर आइसोटोप्स होगा उसका एटॉमिक जो साइज है वो क्या होगा, ज्यादा होगा। एक दूसरा एग्जांपल है जिसे आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। इसमें आपको बताना है कि किसका साइज ज्यादा होगा, किसका साइज ज्यादा होगा, किसका साइज ज्यादा होगा, इसका पहले वाले का, क्योंकि ये क्या है, लाइटर आइसोटोप्स है। लाइटर का मतलब क्या, हल्का। हल्का का मतलब जिसका एटॉमिक मास कम होता है उसको हम बोलते हैं लाइटर। लाइटर का मतलब क्या, हल्का। ठीक है, तो ये था आपका इसको लेके। अब एक क्वेश्चन और आते हैं। देखो, लेक्चर तब तक सफल नहीं होता जब तक आपका क्वेश्चन ओरिएंटेड लेक्चर ना हो। तो क्वेश्चन है आपका, एक आपके पास एनायन है, एक आपके पास न्यूट्रल स्पीसीज है, एक आपके पास कैटायन है। तो देखा यह गया है एनायन का साइज ज्यादा होता है, न्यूट्रल का साइज उससे कम और कैटायन का सबसे ज्यादा। तो एग्जांपल ले लो, चाहे H निगेटिव, H और H पॉजिटिव। ठीक है, तो इसमें इस तरीके से समझ सकते हो। ठीक है, तो एनायन का साइज क्या होता है, सबसे ज्यादा, फिर न्यूट्रल स्पीसीज का, ये न्यूट्रल स्पीसीज है, ये कैटायन है, कैटायन का सबसे कम। ये क्यों हो रहा है ऐसा, ये आपको समझा देता हूं। क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लिया है, इलेक्ट्रॉन लिए तो मतलब क्या, वो उसके बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉन आए। बाहरी सेल का मतलब क्या, इसने क्या हुआ, ये मान लो ये है, यहां पर इसमें इलेक्ट्रॉन यहां पर आया। ठीक है, ये न्यूट्रल स्पीसीज है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, और ये इससे इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो इलेक्ट्रॉन जाने का मतलब है कि ये यहां पर पॉजिटिव चार्ज जो था इसके पास वो ज्यादा और इफेक्टिव हो गया, क्योंकि माइनस चार्ज निकला ना, माइनस चार्ज निकला तभी तो पॉजिटिव चार्ज यहां पर बचा। ठीक है, तो साइज निगेटिव वाले का ज्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि मान लो कि नंबर ऑफ सेल बढ़ा रहे, यहां पर ये कांस्टेंट है, ये घटा रहे, नंबर ऑफ सेल घटा रहे। ठीक है, नंबर ऑफ सेल बढ़ा रहे या न्यूक्लियस पर चार्ज बढ़ा रहे, नंबर ऑफ सेल क्या कर रहे, घटा रहे, और न्यूक्लियस पर चार्ज बढ़ा रहे। क्यों बढ़ा रहे चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गया, माइनस वाला जिसके साथ अट्रैक्शन था वो क्या हुआ, वही निकल गया, अब अट्रैक्शन ही खत्म। तो जो सेल थी वो क्या हुई, एक तो कम हुई और न्यूक्लियस पर चार्ज बढ़ा, तो इसलिए साइज इसका कम हो गया। तो एक ये था। एक आपका आता है, आपका आ जाता है एक वंडरवॉल रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई और मेटेलिक रेडियाई। तो वंडरवॉल रेडियाई क्या होती है, वंडरवॉल रेडियाई होती है कि दो एटम, इनके बीच की जो दूरी होती है, न्यूक्लियस से न्यूक्लियस के बीच की जो दूरी होती है, उसको बोलते हैं हम वंडरवॉल रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई क्या होती है, एटॉमिक रेडियाई होती है आपकी ये वाली, ये इसके साथ क्या कर लेगा, ओवरलैप कर लेगा, यहां से यहां तक के बीच की दूरी, इसको हम बोल लेंगे आर, ये भी एटॉमिक रेडियाई। और मेटेलिक रेडियाई क्या होती है, जो टच होके बिल्कुल, ये इससे क्या है, टच है, इससे और इसके बीच की दूरी, इसको हम बोलेंगे मेटेलिक रेडियाई। तो सबसे ज्यादा, ये इसको 1 दे देता हूं मैं, इसको 2, इसको 3। तो सबसे ज्यादा जो रेडियाई होती है, जो साइज होता है, वो किसका होता है, वंडरवॉल रेडियाई का, मतलब कि एक का, फिर मेटेलिक रेडियाई का 3 का, फिर 2 का। तो एटॉमिक रेडियाई जो होती है वो सबसे कम होती है, क्योंकि यहां पर क्या होती है, ओवरलैपिंग होती है। ठीक है,
आपने देखा भी होगा जब एटम क्या बनाते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, तो क्या कर लेते हैं, वो शेयरिंग कर लेते हैं। शेयरिंग से क्या बनता था, कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो उस कोवलेंट बॉन्ड के कोई लेके हम कहते हैं कि यहां पर क्या है, एटॉमिक रेडियाई है। ठीक है, और मेटल में क्या होता है, मेटल में एक एटम इधर रखा गया, एक एटम इधर रखा गया, इनके बीच की जो दूरी होगी उसको हम मेटेलिक रेडियाई कह देंगे। तो ये था इसमें कंप्लीट साइज को लेके। एक क्वेश्चन और लिख लेना, जैसे एग्जाम्पल है, आपको साइज का ऑर्डर बताना है। Al 3 पॉजिटिव, Mg 2 पॉजिटिव, सोडियम पॉजिटिव। इसमें साइज का ऑर्डर बताना है, ये 1, ये 2, ये 3। अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, अब आपको पता है कि यहां पर इलेक्ट्रॉन सब में क्या है, बराबर है। यहां पर इसके पास 13 होते हैं, इसके पास 12 होते हैं, इसके पास 11 होते हैं। इसने 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए, इसके पास इलेक्ट्रॉन बचे 10। इसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, इसके पास भी 10। इसने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसके पास भी 10। ठीक है, तो यहां पर सेल तो अप्रोक्स सेम आएगी सबकी, सेल क्या आएगी, सेम आएगी। बट अब आपको मैं 2 तरीके से बता सकता हूं इसको। 2 तरीके से कैसे, एक तो न्यूक्लियस पर, न्यूक्लियस एनसी का मतलब कि न्यूक्लियस चार्ज, न्यूक्लियस चार्ज प्रोटॉन पर चार्ज जिस पे ज्यादा है, इस पे कम, इस पे कम। तो एल्यूमिनियम का पे जो मतलब कि क्या है, न्यूक्लियस पर चार्ज ज्यादा है, तो इसका क्या होगा, साइज कम होगा। जैसे मैंने बताया था कि लेफ्ट टू राइट पीरियड में जाने पर न्यूक्लियस पर चार्ज बढ़ता है तो साइज क्या हो जाता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, तो एक तो ये हो गया जी, जहां पर न्यूक्लियस पर चार्ज ज्यादा होगा, यहां पर 12 है, यहां पर 11 है, तो ये 2 और ये 3। दूसरा ये है जहां पर भी ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है, और कुछ चीज देखना ही मत चाहिए, अगर फिर भी कंफ्यूजन है तो ये भी कॉन्सेप्ट लगा के देख लेना। बट जहां पर इस पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन वहां से निकले तो उसका साइज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, उसका साइज कम हो जाएगा। बट कॉन्सेप्ट उसमें भी यही लगेगा, न्यूक्लियस चार्ज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। न्यूक्लियस चार्ज बढ़ने की वजह से ये गलत कर दिया हमने ना, साइज सबसे ज्यादा किसका, इसका होगा ना। न्यूक्लियस चार्ज बढ़ने की वजह से क्या होगा, साइज कम हो जाएगा। तो जहां पर पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, ज्यादा होगा, वहीं पर साइज क्या होगा, कम, डिक्रीज। ठीक है, एक ही ले लो, पोटेशियम पॉजिटिव और कैल्शियम 2 पॉजिटिव, साइज किसका कम होगा, किसका कम होगा, हाँ, इसका, कैल्शियम का, हाँ, ठीक है, कैल्शियम का साइज कम होगा क्योंकि इस पर चार्ज ज्यादा है। ठीक है, तो ये था अब तक का
साइज को लेके।